रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं एबी के न्यूज़। दोस्तों, दीघा गांव में जो मुरेठ के पास मधुबनी जिला में पड़ता है, वहां पिछले दिनों जो हादसा हुआ था, मैं आज उस लड़के के घर पे हूं और लड़के के घर के सारे सदस्य भाग चुके हैं, जबकि उन लोगों की शादी अभी साल भर पहले ही लव मैरिज हुआ था और दहेज ना देने की वजह से उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया, जबकि अभी उसका एक छोटा बच्चा है जो 4-5 माह का है। मैं आपको उसके घर के सारे दृश्य दिखाना चाहता हूं कि आप उस घर को देख लें। इसी जगह पे लाश को मार के उन लोगों ने छोड़ के भाग गए थे। मैं आपके बता दूं कि कोरोना काल के बाद मधुबनी ज़िले में जिस तरीके से वोमेंस पे जो है क्राइम, वोमेंस से रिलेटेड क्राइम बढ़ा है, मर्डर, आपको रोज़ बिहार में 4 महिलाओं का रेप होता है और कम अज़ कम 11 महिलाओं का मर्डर होता है किसी न किसी चक्कर में, दहेज के डॉरी सिस्टम को लेके। कभी उनको घर और परिवार के लोग सताते हैं, इस वजह से वो खुदकशी करती है। तो इस तरह क्राइम आपको बिहार में कोरोना काल के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ा है करती है। इस गांव को आप देख ले, मैं हैरत में पड़ गया कि इस गांव में आज तक सड़क नहीं है। लोग यहाँ एक छोटे से आरा पे चल के अपने घर में आते जाते हैं। बिहार में अभी नीतीश कुमार की हुकूमत है और जो गुड गवर्नेंस की बात करती है और समाज सुधार के लिए कई अभियान चलाती है, लेकिन तब भी इस तरह कोरोना काल के बाद बहुत ज़्यादा क्राइम आपको देखने को बिहार में मिलेगा। अभी पिछले दिनों बस स्टैंड मधुबनी का ही वाक़या है कि 7-8 लोगों ने मिलकर एक नाबालिग बच्ची के साथ रेपकांड किया था और ये हादसे कहीं ना कहीं बताते हैं कि नीतीश कुमार और उनकी जो प्रशासन है वो बहुत ढीली है और सही सुचारू रूप से अपने काम को वो अंजाम नहीं दे रही है। तो यहाँ इस तरीके के हादसात आपको बिहार में कोरोना काल के बाद ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जिस बिहार में शराबी को पकड़ने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है, वहाँ मर्डर करके कातिल, हत्यारे और रेपिस्ट घूम रहे हैं, उन्हें आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ये कहीं ना कहीं आपको सोचने पे मजबूर करता है। रिपोर्ट ये बताती है कि रोज़ाना 4 महिलाओं के साथ रेप कांड होता है, उनका मर्डर होता है। ये वो रिपोर्ट है जो दर्ज होता है पुलिस स्टेशन में, लेकिन ऐसे कई वाक़यात हैं जो दर्ज नहीं होते हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। जिन लोगों ने, जो कातिल है, जो उनके घर के लोग हैं, वो कत्ल करने के बाद अब तक फरार हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि हिंदुस्तान में डॉरी सिस्टम एक्ट जो बनाया गया वो 1961 में, और अब तक 52 साल हो चुके हैं और 52 साल में अभी तक समाज के अंदर वो एक्ट अपना मकाम नहीं बना पाया। ये प्रशासन की कहीं ना कहीं कमज़ोरी को दिखाता है, हुकूमत की कमज़ोरी को दिखाता है कि कोई कानून 50 साल हो जाता बने हुए और लोगों के दरमियान में वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। जब तक लोगों को जागरूकता नहीं फैलाएंगे और उन्हें ये नहीं बताया जाएगा, नहीं समझाया जाएगा समाज सुधार में, आप बुनियादी स्तर से काम नहीं करेंगे, नीचे लेवल, गांव लेवल से काम को शुरू नहीं करेंगे, सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग से और बैनर्स पे ही काम करते रहेंगे, तो इस तरीके के हादसात रुकेंगे नहीं बल्कि बढ़ते जाएंगे। आइए मैं आपको जो जिनका मर्डर हुआ था उनकी, हमारे सामने घर परिवार के लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूं और उनसे सारी हकीकत जानने की कोशिश करूंगा कि क्या है, का हाल समाचार है। बड़ बढ़िया, बड़ चिकन दहेज के खातिर पोती के मार दिलक, बेटा के मंगा के, दिल्ली से बेटा के मंगा के हमरा, अच्छा, पोती के 4 गोटा मिल के मारल। कैसे मार दिलक? पहले दिलक चाह में गोटी। हाँ। हमार पोती अला पानि ले, हाँ। पानि ल के गेल, तबे चाह में गोटी फूल गेल, चाहबा पी लेलक, बौआ के निशा ले गेल। उसके बाद बौआ के सिरमा ठूस के बौआ के घेंट में छोड़ दिलक। अच्छा, गर्दन दाब के मार दिलक? गर्दन दाब के। ओका घर तब बगले में है ना? हाँ। मरे ओका ससुराल तोरी पोती का? हाँ। तो तू वहाँ पे न पता चला तोरे इतना करीब में रह के बाबू? नहीं, हम रह चलिए बेटी न। अच्छा। हमारी बड़की पुतोह जो है हाँ। से जात रहा घास ले,
तो ओकरा की कहै छै काकी कतऽ जाइ छै, काकी चाह पीने ले। कहलकै बौआ चाह नहीं पियब, जे हमरा कनी आबै छी घास लऽ के हमरा पाइ छोड़बऽ जाके, या काका भेजलको हुआ। अच्छा। वो मुँह हाथ धोअ ला एलऽ कल पर, तबे में निशा वाला गोटी चाह में धऽ के बौआ के मारि देलको। तो और तोरे लोग के ई कब पता चलले कि वो मर गेला, कितना देर के बाद? 11 बजे में। कब, कौन दिन का मामला है ये? सोम दिन के। सोम दिन के 11 बजे। हाँ, एतेटा के बच्चा रहे कि ने। तो पुलिस में तू लोग का FIR न करलू? केने है थाना पुलिस सबटा आयल रहे। और थाना न आयला? हाँ, थाना सबटा आयल है बौआ के चीर चार के। अच्छा, पोस्टमार्टम होला है? हाँ, बौआ के पोस्टमार्टम भेल। हाँ। कहलकै बाप ले रखबै, बाप माय ले। हाँ। तब बाप माय ले नहीं रखलकै, पुलिस दरोगा कहलकै जे इसको चीरा है, इसको नहीं रखिए, इसको गाड़ दीजिए। तब 5 बजे में पोती के गाड़ दिलको। अच्छा। बाप माय आई भोर में एल। कहाँ है तो का बाप माँ सब? बाप माय गेला बौआ के मन खराब। अच्छा, उसका छोटा बच्चा भी है, कितना दिन का बच्चा? 6 महीना के हो। 6 महीना का बच्चा? 6 महीना के हो बाबू। अच्छा, पहले भी झगड़ा होता रहला तोरे एक दहेज के लिए मांग करता रहला? हाँ 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 हाँ। कब से दहेज मांगता रहला? जब से ब्याह होले तभी से? तभिए से मांगता रहला दहेज? हाँ। का कहता रहला? कह चले दहेज नहीं देहो, तब पलंग नहीं देहो, तब बासन नहीं देहो, तब तैला दियादनी साउस मिल के झगड़ा झाँटी करे चले। एक बेर बौआ भाग गेल रहे दीदी लंग, तब बौआ 6 दिन बौआ एले। अच्छा, पहले कभी मरतो रहला है दहेज के लिए? मर? हाँ 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 हाँ। इधर आ। अच्छा, तो दहेज के लिए ये जो है नकदी के नाम पे कितना दिलू रहा? दहेज चले 50 आ 2। अच्छा, 52,000? हाँ, तेमें हमारे बेटा 30,000 चले दो देने। अच्छा, 30,000 दो दिलू रहा? दो देने चले हमारे बेटा। ये जो है उन बच्चे की जिनका इंतकाल हुआ है, जिनके साथ मर्डर हुआ था, उनकी दादी हैं, बूढ़ हैं। तो मैं यहाँ पे उनकी मामी है, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा और सारी चीज़ें जानने की कोशिश करूँगा। अच्छा, बताइए क्या हुआ था? बताइए ना ये तो बोलू ना, अपने भाषा में बोलू ना, हम सुनिया लगे। 51,000 देने हैं। अच्छा, 51,000 नकदी दिलू रहा? दहेज के लिए पहले से मांग करता रहला वो? हाँ, तो दहेज के गौवा में बंड बनाल है। हाँ। से 51,000 रुपया तो माँ बाप हरियाणा गल छे कमाए ला। अच्छा। तो हरियाणा से कमा के बौआ के पैसा भेजल के। अच्छा। और जहिए से शादी भेले तहिए से ओकरा मार दिंगा करे छे। से माँ बाप फकीरवा के बेटी चाहे तो भिख मंगा के चाहे कहीं दहेज दे ला तब रखबो, फलना चिलना 7 रंग के बात। तो सोम दिना से 11:30 बजे से साउस रहे दूरा पर बैठल आ अथी भैंसुर आ दुनू दियादनी नशा के गोली खुआ के एले कल पर, पानी लेला चाय चढ़ल गैस पर, एमे गोटी धऽ के बौआ के तकिया धऽ के मुँह दाबि के मारि देल। आ अंगना में आनि के धऽ देलकै। तो छोटका देवर रहे तो उ मायके गेले कह से हमरा भौजी के मारि देला है। अच्छा, यहाँ बात है। तो ये जो मर्डर होने के बाद आप लोग को कितने देर के बाद पता चला? 11 बजे मरले तो हमारे के 11 बजे पता चलले। अच्छा, मरने के बाद फौरन पता चल गया? हाँ, तो आप लोग उस वक्त जो उसके घर के परिवार के लोग थे तो उसको आप लोग नहीं पकड़े? सब भाग गेले उसी टाइम में भाग हाँ, तखनते भाग गेले सब। बौआ के अंगना में धऽ देलकै, तखनते सब भाग गेले। दोस्तों, मैं आपको इस पूरे गांव को दिखाता हूं कि आप इस गांव की हालत को देख लें। एक नदी के किनारे ये आबादी बसी हुई है और बहुत कम घर है, 10-5 घर है। और इनमें जितने लोग हैं वो बिल्कुल गरीब मज़दूर हैं। आप इनके घरों को देख के अंदाज़ा कर सकते हैं, 10-5 ही घर है। और आपसी में एक घर जिसकी शादी हुई थी, जिस घर की बच्ची थी उसका घर ये है, और जिस घर में शादी हुआ था आप उसको थोड़ी सी आगे पे 500 मीटर की दूरी पे ही उनका घर है। एक ही मोहल्ले में शादी हुई थी और ये
लव मैरिज हुआ था और दोनों बहुत खुशी थे, लेकिन उन लड़के के घर वालों का हमेशा से डिमांड था कि हमें दहेज दिया जाए और नकदी दी जाए। नकदी पे इन लोगों ने उनके डिमांड को पंचायत जब बैठा तो एक्सेप्ट किया और 51,000 रुपया इन लोग दे चुके। और उस 51,000 को देने के पीछे मैं आपको बता दूं कि मैं सुन के हैरान रह गया। 51,000 देने के लिए उस लड़की के माँ बाप सब हरियाणा गए, खेतों में काम किया, कमाया, एक एक रुपया जुटा के जो है 6 महीना 7 महीना में एक एक रुपये जुटा के उनको देने के बावजूद अब उनका अगला डिमांड ये था कि हमें अच्छा फर्नीचर दी जाए, फिर फ्रिज दिया जाए, कूलर दिया जाए, अन्य चीज़ दिया जाए। अब ये चीज़ें मज़दूर क्लास के पास कैसे संभव होगा देना, और ना देने पे उनको साथ झगड़ा होता था, मारपीट होता था और आखिर में उन्होंने उनके तमाम घर के लोगों ने मिलके उन्हें जहर दिया। उसके बाद उसके गर्दन को दाप के उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और अब तक उन लोगों का गिरफ्तार ना होना मधुबनी पुलिस की कहीं ना कहीं कमज़ोरी आपको देखने को मिल रहा है। और इसी मधुबनी में बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही एक दहेज के चक्कर में घर पे आया हुआ बाराती वापस लौट के चला गया और उनको अब तक उनसे गिरफ्तारी नहीं ली गई, क्योंकि डॉरी सिस्टम एक्ट हमारे यहाँ है और उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानून है, उस पर कार्रवाई नहीं होना तो कहीं ना कहीं ये मुजरिमों को बढ़ावा देता है। नीतीश कुमार सरकार को अभी चाहिए कि जितने भी केसेस बढ़ रहे हैं क्रिमिनल के, उन पे जल्द से जल्द रोक हो। और ये रोक उसी वक्त हो सकती है जब पुलिस इमिडिएटली पहुँचे और मुजरिम को गिरफ्तार करे और उनका जो ठिकाना है वहाँ तक उसे पहुँचाएगा, तभी बिहार में क्राइम रुक पाएगा। थैंक यू, नमस्कार।